है यो व्हाट्सअप माय पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था कि मैं दूसरी सिटी को चले जाऊंगा और वहाँ से व्लॉगिंग करूंगा, मोटो व्लॉगिंग। तो वैसे ही मैं अभी आ गया हूँ दूसरी सिटी में। मैं अभी बताऊंगा नहीं कौन सी सिटी है करके, धीरे धीरे आपको ही पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है पहला व्लॉग में जो जिसने भी देखा वो व्लॉग में हमारे गांव में ही उतना साउंड, एयर का साउंड और वॉइस उतना क्लियर से नहीं सुनाया रहा था। तो यहाँ पे सिटी में तो और ज़्यादा शोर रहता है, गाड़ी के साउंड्स और हॉर्न्स वगैरह। तो इधर तो बिल्कुल मेरी आवाज़ तो आने ही नहीं देगी। इसलिए मैं सब वॉइस ओवर करने के लिए सोचा, और मैं इस पार्ट में भी कुछ बोला भी नहीं था। लेकिन वैसे ही इधर ब्लॉगिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे तो ये सब मोटो ब्लॉगर्स कैमरा हेलमेट में लगा के सब इसी से शूट कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ ना तो हेलमेट है ना तो कैमरा है। मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ और एक हाथ से मोबाइल होल्ड करके चला रहा हूँ। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं हो सकती है, लेकिन बात यही है कि इस ट्रैफिक में वन हैंड से, वो भी क्लच वाली गाड़ी, बिना क्लच पकड़े हुए, बिना गियर्स चेंज करते हुए चलाना बहुत मुश्किल है। तो कैसे तैसे करके मैं इधर मैनेज करके चला रहा हूँ। तो ये सब छोड़ो। तो ये था थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन। वैसे इंट्रोडक्शन के नाम पे ये दूसरा वीडियो भी चला जाएगा, क्योंकि ये अब एक नया जर्नी है। तो यहाँ पे जो भी हुआ, जो भी होगा, अब तक जो भी हुआ वो सब मैं इस सेकंड वीडियो में भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए ये भी एक इंट्रोडक्शन ही रहेगा। तो हाँ, मैं यहाँ पे एक छोटे से काम के लिए आया था ये सिटी को। तो मैं सोचा कि यहाँ पे वो लगभग 1 से 2 महीना, 2 से 3 महीना भी मैं रह सकता हूँ यहाँ। लगभग ये साल ख़त्म होने तक मैं इधर रहने का सोच रहा हूँ। देखते हैं कि काश सब कुछ सही रहा तो मैं इधर अगले साल तक रह जाऊँगा। अगले साल मतलब जनवरी में मैं अपने गांव वापस चले जाऊँगा। अगर कोई इधर सेट नहीं हुआ या कुछ, देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छा जाने के लिए ही सोचते हैं। तो अभी तो बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किधर आया हुआ हूँ करके। तो हाँ, ये मेरा पहली बार है इधर चार मीनार पे आना। तो आप देख सकते हो एक कमाल की जगह कितना ब्यूटीफुल है। तो ये मैंने भी देखा था, और मैं गया था लगभग अगस्त 13 या 14 को। तब तक तो इधर इंडिपेंडेंस डे की तैयारी चल रही थी। तो हाँ, ये देख सकते हो मैं अंदर जा चुका हूँ। अंदर जाने के लिए 25 या 30 या कुछ रो का टिकट, मेरे को सही से याद नहीं है। तो इधर फॉरेनर्स के लिए 300 है, पता नहीं है क्यों। बट इधर हम इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ था शायद से। तो मैं अंदर चला गया देखने के लिए। अभी एक बार आए हुए हैं तो देखना ज़रूरी है ना। तो मैं यहाँ की जर्नी बता देता हूँ आपको, कितना कैसा कैसा रहा। कि वैसे मुझे यहाँ पे हैदराबाद में कोई भी नहीं पता है, कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड या कोई भी कुछ भी नहीं है। बस एक मेरा फ्रेंड, वो भी रहा करता था हैदराबाद में, तो थोड़ा जॉब कर रहा था और वहाँ से आ गया वो। मैं उसे जुल्म, आई मीन फोर्स करके उसको बुला के लेके आया इधर। और लेके आने के बाद उसने उसके पुराने रूममेट से मिलाया और वो चला गया उधर से। मैं उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ थोड़े दिन उधर रूम में रुका हुआ था। लेकिन हमको भी पता चलता है ना, अब जब नए लोगों के साथ रहते हैं तो वो उतना कंफर्टेबली से नहीं फील होते, और हम भी उतना कंफर्टेबल से फील नहीं होते। तो मुझे भी लग रहा था कि क्यों इनको डिस्टर्ब करूं, मैं एक सेपरेट से रूम ले लेता हूं करके मैं भी सोच रहा था। तो इन दौरान मैं लगभग उस रूम में शायद से 4-5 डेज रहा था। शायद से 4 डेज रहा था। तो ये 4 डेज की जर्नी मैं बता देता हूँ। मैं जब पहले दिन आया था तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं आया था अभी मेरे फ्रेंड के कार में आया था, वो कार में आके वो छोड़ के चला गया। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं फर्स्ट डे हैदराबाद आ गया हूँ करके एक एक्साइटमेंट में चल के ही घूमा। कितना चला मतलब, मैं अब मोबाइल में स्टेप काउंटर्स रहता है ना, उसमें मैंने उस दिन नाइट देखा तो 26 किलोमीटर चला था मैं।
तो मैं बहुत चला, आई थिंक ये उसी दिन का वाला है, क्योंकि चार मीनार वगैरह सब मैं चल के ही गया था उस दिन। नहीं नहीं नहीं, शायद से दूसरा दिन है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो पहले दिन मैं बहुत ज़्यादा चला और मेरे शूज़ वो इस वाले शूज़ थे, आई मीन पीछे ग्रिप नहीं रहता है ना, ऑफ शूज़ करके रहते हैं, वो ऑफ शूज़ है। वो ऑफ शूज़ में हमको चलने में उतना कंफर्टेबल नहीं रहता, क्योंकि पीछे ग्रिप नहीं रहता, तो हमको फिंगर से होल्ड करके थोड़ा सा चलना पड़ता है उसमें। तो उस तरह से चल चल के मेरे पैरों में छाले आ गए थे और फिंगर्स में, और इतना पेन हो रहा था कि अनबेरेबल पेन था, एक स्टेप भी मैं नहीं रख पा रहा था, उस पोजीशन पे आ गया था मैं। तो पहले दिन वैसा हो गया। तो मैं वो रूम की बात कह रहा था, तो मैं उतना ज़्यादा रूम में नहीं रह रहा था, और उनको क्यों डिस्टर्ब करना है करके मैं सुबह उठते ही बाहर आ जाता, और ऐसे ही बाहर सब घूम के, बाहर ही खा के, ऑलमोस्ट नाइट सोने के टाइम पे 9 या 10 को मैं वापस जो रूम जा रहा था। तो ये है गोलकोंडा किला। तो ये मैं तीसरे दिन इधर गया हुआ था। और दूसरे दिन मुझे पता चला मेट्रो के बारे में। तो मेट्रो में मुझे, इससे पहले मैं बेंगलोर में भी घूम चुका हूँ, लेकिन इधर स्पेशली आई मीन हैदराबाद में नए प्लेसेस है, नए स्टेशंस है, उतना कुछ पता नहीं है। तो मैं मेट्रो में जाने के लिए तैयार हो गया और सुबह चल के गया मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन में जाने के बाद उधर से मैं जाने का प्लान किया चार मीनार को। ऐसे तो इधर कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हैदराबाद तो कहेंगे तो सबको चार मीनार ही याद आता। तो मैंने सोच लिया कि चलो आज चार मीनार चलते हैं करके। तो चार मीनार में मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद उधर से चार मीनार और पड़ गया 3 या 4 किलोमीटर। फिर से मैं 3-4 किलोमीटर चल के ही घूमा, लेकिन फिर भी बेहतर था, एटलीस्ट मैं मेट्रो में तो घूमा था। तो दूसरा दिन मैं मेट्रो में घूम लिया। अब आ गया तीसरा दिन। तीसरा दिन मुझे पता चला बस, आई मीन बस के बारे में तो सबको पता है, लेकिन बस में एक स्पेशलिटी मुझे पता चली कि जब मैं बस में चढ़ा तो मुझे वो कंडक्टर आके पूछा कि टिकट दूं या वनडे पास दूं करके। मुझे वनडे पास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो मुझे लगभग एक 5 मिनट समझाया। मैं ये सब समझाने के बाद मुझे लगा कि ये कुछ चूना लगा रहा है करके मैं पास मना कर दिया। वो वो और एक दो लोग सब मिलके मेरे को समझा रहे थे, ले लो इसमें ही भलाई है। एक बूढ़ा भी आ जाके, देखो मेरे पास भी वही पास है, मैं भी ये ले लेता हूँ और दिन भर घूमते रहता हूँ करके सब बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली किसी को भी इतने लोग समझा रहे होते होंगे तो लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गोलमाल है करके। तो मैं ये सोच के मैंने मना कर दिया। मैंने नॉर्मल टिकट ले लिया जो कि 30 या 40 रुपए का था, और वनडे पास था 120 रुपीज़ का। मैंने सोचा कि अब मैं 30 रुपये में जा रहा हूँ और वापस मैं 30 रुपये में आ जाऊँगा, 60 रुपये में काम ख़त्म हो जाएगा, क्यों फालतू का डबल पैसा खर्चा करूँ करके मैंने नहीं लिया। फिर मैं बगल में एक बंदा था, उसको पूछा तो उसने बोला कि हाँ यही सही है, तुम जितने चाहे उतने बसेस 24 आवर्स के लिए भी घूम सकते हो करके। वीडियो में कुछ कुछ जो अलग ही जा रहा है और मैं कुछ अलग ही टॉपिक बात कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते रहो और ये स्टोरी सुनते रहो। वैसे ये थिएटर था और मैं मूवी को गया हुआ था। ये है केबल ब्रिज। जब मैं शुरू में आया हुआ था तो सब इसके बारे में कुछ स्पेशल भी बता रहे थे, तो मैं इसको स्पेशल से वीडियो बनाया था। लेकिन अब तो इधर ज़्यादा घूमते ही रहता हूँ तो ये सब नॉर्मल हो गया है मेरे लिए। वैसे बता दूं कि अभी मेरे को इधर आए हुए लगभग 20 दिन हो गए होंगे शायद से। तो हाँ, मैं कहाँ पे था टॉपिक, हाँ वो बस वाले ने ऐसा मेरे को बोल के मैंने नॉर्मल टिकट ही ले लिया। फिर उसके बाद ऐसे वीडियो ख़त्म होने आ रहा है तो जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। उसके बाद मैंने समझा कि अरे डेली पास ही सही है करके मैंने डेली पास ख़रीद लिया फिर से। और ख़रीदने के बाद जो मैंने वो डेली पास का फ़ायदा उठाया हुआ है, मेरे लगभग कम से कम 100 किलोमीटर तो बस में ही घुमा हुआ होऊंगा। किधर मर्जी आए, जो बस दिखे वो बस चढ़ जाने का, और जितना मर्जी है उतना मर्जी दूर फिरने का। तो ये हो गया दूसरा दिन मैंने बस में घूमा। पहला दिन चल के, दूसरा दिन मेट्रो में, तीसरा दिन बस में, और चौथा दिन
वो रूममेट में जो रूम में रह रहा था उसमें एक रूममेट की गाड़ी थी। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि वो गाड़ी लेके घूमो, किधर जाना हो तो इतना क्यों चल रहे हो करके। तो मेरे को मिल गई हाथ में गाड़ी। अब मेरे को गाड़ी मिल गई तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मैं गाड़ी लेके घूमना शुरू कर दिया। तो ये मुझे पता चला कि विजय देवरकोंडा जो फिल्म एक्टर है उनका घर पास में ही है। तो मैं इधर आया था उनके घर के पास, एंड आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ हिम। मैं सोच रहा था कि दिख जाएगा, लेकिन इधर आने के बाद एक एक्साइटमेंट रहता था। पहले 2 बार मैं घूमा, तीसरे बार आया तो इधर एक कुरियर बॉय आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि यही मौका है, पास से जाके देख लेते हैं करके। मैं जाके गाड़ी खड़ा के उसको, कुरियर बॉय को भी पूछा ये पता है क्या किसका घर है करके। मैं ही फालतू का इतना एक्साइटमेंट फील हो रहा था, लेकिन उधर उन लोगों को तो बहुत कॉमन था। वो तो डिलीवरी वाला बता भी रहा था कि हाँ यहाँ पे रहते हैं, मैं तो बहुत बार मिला भी हुआ हूँ उनसे, विजय जी और रश्मिका जी उन सब से भी मिला हुआ हूँ, वो सब यही रहते हैं करके वो नॉर्मली बता रहा था। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर से इधर शांति से खड़ के अच्छे से देखा घर को, पता नहीं। हाँ वैसे तो हमको इतना आदत नहीं है, तो ये सब कुछ थोड़ा एक्साइटमेंट से ही था। उसके बाद मैं गया ये हुसैन सागर को। तो ये सब मैं बहुत अच्छे से घूमा जब मेरे पास गाड़ी थी। तो अभी यही बात है कि अभी मेरे को गाड़ी मिल गई तो मैं उसी में तो घूमता रहने नहीं रह जाऊंगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि इधर मैं 2-3 महीने रुकने वाला हूं, तो मैं खुद से एक गाड़ी ले लेता हूं करके मैंने सोचा। और मैं गाड़ी लेने के लिए ढूंढना शुरू किया और मेरे को एक छोटी सी अच्छी सी एक गाड़ी मिल गई। तो मैं वो गाड़ी ले लिया अभी, और मैं 5वें दिन से मेरे खुद के पास एक गाड़ी आ गई और मैं इधर था हैदराबाद में, इतनी बड़ी सिटी में। मैं अब जिधर चाहे उधर घूम सकता हूँ। मेरा एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था, उतना एक्साइटमेंट में था मैं। तो अच्छे से अभी भी ऐसे ही घूम रहा हूँ। और हाँ, गाड़ी लेना मेरा एक सही डिसीजन ही है। तो देख सकते हो जैसे ही मैंने गाड़ी लिया उसी दिन मेरे को ये स्क्रूज, ये देख रहे हो ना, ये इतना मेरे को परेशान किया। मैं इसका अलग से एक 1 आवर का वीडियो बना सकता हूँ। तो ये है, ये देख सकते हो, ये है कौन सा ज़ू है ये, नेशनल कुछ तो ज़ू है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क है ये। तो ये मैं सोचा था कि बर्थडे के दिन मैंने गया हुआ था। मैं हमेशा बर्थडे के दिन कहीं ना कहीं पे जाता रहता था, लेकिन अभी इधर आ गया हूँ तो इधर कहाँ जाऊँ करके सोचा। तो ये ज़ू एक दिखा, तो ज़ू को गया था 22 अगस्त को। तो हाँ, अब तक के लिए तो इतना ही। तो जैसे कैसे करके यहाँ तक मैंने शूट कर लिया है। इसके बाद से रेगुलर से वीडियोस आएंगे। तो ये वीडियो में देख सकते हो मेरी गाड़ी 19,000 से 20,000 को शिफ्ट हो रही है। तो हाँ, तो अब तक के लिए इतना ही। तो इसके बाद के वीडियोस से कंटिन्यूस से आएंगे व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स। तो वीडियो में और जर्नी में कंटिन्यू रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।